Welcome students. Today we are going to start new topic respiration in fish. ठीक है, आज हम लोग रेस्पिरेशन इन फिश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, जो इसके बारे में हम लोग पढ़ने हैं, तो हम लोग नॉर्मल जो हम लोग रेस्पिरेशन का प्रोसेस बाकी एनिमल्स करते हैं उस तरह से नहीं। इन लोगों का जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है फिशेस का, ये दूसरे टाइप का होता है। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग रेस्पिरेशन इन फिश को। ठीक है, तो देखो फिश आर वर्टेब्रेट लिविंग इन, ठीक है, वर्टेब्रेट लिविंग इन वाटर। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, देखो पहला पॉइंट में क्या हुआ है, फिश आर वर्टेब्रेट लिविंग इन वाटर। ठीक है, दूसरा पॉइंट में देखो द रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स इज हायर देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल। इतना याद रखोगे, जितने भी स्थल में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उन लोगों से क्या होता है, एक्वाटिक एनिमल्स का हाई द रेट ऑफ ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग रेट होता है इसका हायर देन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो स्थल में रहने वाले एनिमल से ज़्यादा होते हैं इसका क्या, ब्रीथिंग रेट, याद रखोगे। ठीक है, जैसे हम लोग ह्यूमन का ब्रीथिंग रेट कितना होता है 16 to 18, किसी किसी बुक में दिया हुआ है 15 to 18, जेन्युइन तौर पर 16 to 18 या 15 to 18 यही होता है। उसके बाद हम लोग जब हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो अप टू 25 टाइम्स इतना तक होता है। लेकिन बोल रहा है द रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स इज हायर देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल। स्थल में रहने वाले, लैंड में रहने वाले जितने भी ज़मीन हैं, यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दैट लिव्स ऑन लैंड, ठीक है, लैंड में रहने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं उससे ज़्यादा होते हैं इसका क्या, ब्रीथिंग रेट, बिकॉज परसेंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। तो जितना परसेंट का जो वाटर में होता है ऑक्सीजन का इज लेस देन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। उसका कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण है क्योंकि ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में 21% है, देखो 21% है, और वाटर में कहीं ना कहीं इससे कम होने के कारण इसको बहुत स्पीड से ब्रीथिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, बिकॉज इसका क्योंकि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है लेस देन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है उससे कम पानी में ऑक्सीजन का प्रतिशत होने के कारण, परसेंटेज होने के कारण क्या होता है, उससे बहुत स्पीड सांस लेना पड़ता है। सो हायर रेट ऑफ ब्रीथिंग इनेबल टू देम टू टेक अप मोर ऑक्सीजन। इसीलिए वो हायर रेट ऑक्सीजन लेने के चक्कर में वो क्या करते हैं, बहुत स्पीडली सांस लेते हैं। सो हायर रेट ऑफ ब्रीथिंग इनेबल देम टू टेक अप मोर ऑक्सीजन, और उसको अपना ऑक्सीजन को फुलफिल करने के लिए वो स्पीडली ब्रीथ करते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फिश हैव सर्टेन प्रोजेक्शन ऑन देयर बॉडी नॉन एज गिल्स। ठीक है, तो देखो गिल्स का डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, क्या गिल्स का डेफिनेशन पूछता है, देखो फिश हैव सर्टेन प्रोजेक्शन, ये पॉइंट में देखो फिश हैव सर्टेन प्रोजेक्शन ऑन देयर बॉडी नॉन एज गिल्स, जिसको हम लोग गलफड़ा बोलते हैं। ठीक है, देज आर फेदरी ऑर्गेन, और इसका कुछ पंख टाइप का जो ये जो दिखता है ना, ये नीचे ये सब ये जो फीदर पंख टाइप का होता है जिससे उसको तैरने में आसानी होती है। तो फिश हैव सर्टेन प्रोजेक्शन, उसमें कुछ प्रोजेक्शन होता है ऑन देयर बॉडी, उसके बॉडी में कुछ अलग प्रोजेक्शन होता है जिसमें मतलब परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी ये नहीं, फिश हैव सर्टेन प्रोजेक्शन ऑन देयर बॉडी नॉन एज गिल्स। ठीक है, दे आर फीदरी ऑर्गन्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गिल्स को ओपन करके दिखाया गया है। ये जो दिखता है रेड टाइप का, तुम लोग मछली को काटते हुए देखे होंगे, इस पर्सन को जो रेड नेट टाइप का दिखता है उसको क्या कहा जाता है, गिल्स। ठीक है, और जो इसको गिल्स कहा जाता है उसमें देखो गिल्स का रेक्स इस तरह के होते हैं। यहाँ पर देखो गिल्स का रेक्स, फिर यहाँ गिल्स आर और गिल फिलामेंट्स, जो ये पतला पतला होते हैं उसको गिल फिलामेंट कहा जाता है। तो यहाँ देखो स्पेशल मछली का एक गिल्स को
डिटेल्स करके जूम करके दिखा गया है, किसको क्या बोलते हैं उस चीज़ को बताया गया है। तो देखो रेडनेस भाग रहता है, उसको हम लोग पूरा गिल्स करते हैं, लेकिन गिल्स में भी देखो कुछ एक होता है गिल्स आर्क, देखो गिल्स रेंकर, और यहाँ पर गिल्स फिलामेंट जो पतला पतला रहता है वो गिल्स फिलामेंट्स, उसका भी 3 भागों में बांटा गया है। तो इस फिगर को बना लेना। तो द गिल्स आर कनेक्टेड विद बॉडी वेसल्स इजी एक्सचेंज टू ऑफ गैसेस, ठीक है। तो देखो द गिल्स आर कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स फॉर इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गिल्स के द्वारा गैस का एक्सचेंज होता है। दिस गिल्स हेल्प द एक्वाटिक स्पेसी, और ये गिल्स उसमें से मछलियों में खासकर एक्वाटिक स्पेसी जलियों में होता है, ना कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, लाइक फिश टू यूटिलाइज द ऑक्सीजन डिस्कवर्ड इन द वाटर। उसमें से खास करके बोल रहा है कि मछलियों में। दिस गिल्स हेल्प टू एक्वाटिक लाइक फिश यूटिलाइज द ऑक्सीजन एंड डिजॉल्व इन द वाटर। तो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को उस प्रकार से वो अलग करके गिल्स के द्वारा अपना सांस लेने का प्रोसेस होता है। उसके बाद आगे रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले ब्रेथ के रूप में ऑक्सीजन लिया। अब देखो आगे पॉइंट, द गिल्स कंटिन्यूसली कीप ऑन मूविंग दैट इनेबल टू टेक द वाटर, इट टेक द वाटर थ्रू द माउथ एंड फोर्स थ्रू द गिल्स, ठीक है। नेक्स्ट, एज वाटर passes through the thin walls of the gills and dissolve oxygen move into blood vessel and travel the different cells and tissues of the body of fishes, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि वाटर पासेस थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द गिल्स में जो थिन वॉल्स होते हैं, पतले वॉल्स होते हैं, उसके द्वारा द डिजल्व ऑक्सीजन मूव द ब्लड वेसल्स, और जो ऑक्सीजन वाटर के साथ घुला हुआ रहता है उसको क्या ब्लड वेसल में जाते हैं, ट्रेवल द डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी ऑफ द फिश। तो ऑफ द बॉडी ऑफ द फिश, उसके बाद मछलियों के बॉडी में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार का रेस्पिरेशन इन फिश के बारे में हम लोग पढ़ लिए। देखो इतना अच्छा ढंग से इसको नोट कर लेना है, ठीक है। एकदम प्रॉपर तरीका से ये नोट बना हुआ है। अब देखते हैं हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में भी देखो क्या होता है, प्लांट्स पे किस तरह से रेस्पिरेशन होते हैं। देखो प्लांट्स टू रिक्वायर फेनोमेना ऑफ रेस्पिरेशन फॉर सर्वाइवल, ठीक है, जीने के लिए प्लांट। पहला पॉइंट में क्या बोला है, प्लांट टू रिक्वायर द फेनोमेना ऑफ रेस्पिरेशन फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए प्लांट में रेस्पिरेशन जरूरी है उसकी आवश्यकता के लिए। तो देखो एक यहाँ पर प्लांट बना हुआ है, उस चित्र को गौर से देखो, इधर से सनलाइट आ रहा है, ये देखो सनलाइट, ये देखो ऑक्सीजन रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर, उसका जो भी ब्रीथिंग होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड को इन किया, ऑक्सीजन रिलीज किया। उसके बाद देखो हरे पत्ते में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ये क्लोरोफिल दिया हुआ है, यहाँ पर एरो बना हुआ है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड इन कर रहा है और ऑक्सीजन रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर के लिए निकल रहा है, और देखो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स नीचे से रूट के द्वारा सप्लाई हो रहा है। तो इस प्रकार से रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उसी दौरान CO2 का वो टेकिंग CO2 एंड आउट ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो CO2 और H2O, देखो रूट से H2O जाते हैं मिनरल के साथ और एटमॉस्फेयर का CO2 के साथ, क्या करते हैं, दोनों को रिएक्शन करते हैं। हाईलाइट एनर्जी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, यही है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। उसके बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो ये इक्वेशन और ये विथ डायग्राम सब बढ़िया ढंग से बना लेना है। द टेक इन ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड ब्रेथ आउट इन रिच कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द टिनी पोर प्रेजेंट इन द लोअर सरफेस ऑफ द लिप्स नोन एज स्टोमेटा, ठीक है। द टेक इन ऑक्सीजन रिच एयर, द टेक इन ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर को इसके स्टोमेटा के द्वारा एंड ब्रेथ आउट रिच कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द टिनी पोर द लोअर सरफेस ऑफ द लिप्स नोन एज स्टोमेटा, ठीक है। अब ये देखो स्टोमेटा का डायग्राम तुम लोग क्लास 6 में भी बनाए होंगे या नहीं भी बनाए होंगे। तो देखो ये होता है स्टोमेटा, हरा हरा जो रहते हैं वो क्लोरोफिल, और तो गार्ड सेल जो इसको गार्ड करते हैं, ठीक है। और इसका देखो इस तरह से ये गार्ड सेल स्टोमेटा ओपनिंग, ये देखो स्टोमेटा का ओपनिंग भाग है, खुलता है और बंद होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो रूट हेयर क्या है,
रूट हेयर, लेंटिल्स, स्टोमेटा आर सम द पार्ट ऑफ प्रेजेंट इन द प्लांट एंड गैसियस एक्सचेंज। कितने सारे गैस एक्सचेंज में रूट हेयर, लेंटिल्स, स्टोमेटा आर द सम ऑफ द पार्ट present in plants for gaseous exchange. The root of plant to require to मतलब generate energy, but they flow different method. They take up air rich in oxygen from air space between the soil particles. ठीक है। The breath in oxygen supplied to the cell where it is used to break down glucose into carbon dioxide and water. ठीक है। तो used to break down glucose इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। तो क्या क्या होता है, द ब्रेथ इन ऑक्सीजन सप्लाइड इन द सेल। ठीक है। जो प्लांट सेल में होते हैं ऑक्सीजन का सप्लाई होते हैं, एंड यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं, ग्लूकोज, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है। एंड वाटर किसका किसका, ग्लूकोज या वाटर से बनते हैं। तो द फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज बट प्लांट रिक्वायर्ड टू एनर्जी प्रोड्यूस फूड। तो इस प्रकार जो कम्प्लीटली प्रोसेस होते हैं ये सभी प्रोसेस, तो बाय द प्रोसेस यानी बाय द फोटोसिंथेसिस या प्रोसेस द प्लांट ऑफ प्रोड्यूस ग्लूकोज, क्या लास्ट में फाइनली वो ग्लूकोज का रिलीज करते हैं और रिक्वायर्ड एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड। और इस प्रकार से देखो लास्ट में फाइनली क्या हुआ, ये ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इस तरह से देखो रेस्पिरेशन इन प्लांट का फिगर बना लेना है कंप्लीटली, एक एक पॉइंट एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखो द कन्वर्ट, हम लोग आगे देखते हैं क्या, ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू एटीपी। ठीक है। ये एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट व्हिच इज द एनर्जी करेंसी। ठीक है। तो एटीपी के रूप में वो कन्वर्ट होता है। द ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू एटीपी। ठीक है। दिस ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू एटीपी, वो ग्लूकोज एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के रूप में, एक ऊर्जा के छोटे छोटे एनर्जी ये के रूप में पैकेट के रूप में बनने लगते हैं एटीपी में। तो एटीपी का फुल फॉर्म यदि पूछेगा तो लिख देना है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एटीपी रिक्वायर्ड टू रेस्पिरेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस प्रकार रेस्पिरेशन होते हैं। अब ये देखो ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ये है स्ट्रक्चर ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये देखो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, एटीपी। इस तरह से वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखो इक्वेशन फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी प्लांट फ्लो एज। तो देखो उसके बाद कैसे एनर्जी रिलीज करता है, देखो सबसे पहले वो CO2 और H2O का ये करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले जो ऊपर का रिएक्शन हम लोग देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का क्या किया, रिएक्शन करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज बना, उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज किया। ठीक है। फिर वही ग्लूकोज क्या कन्वर्ट हुआ ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 एंड H2O एनर्जी रिलीज करता है। तो देखो इक्वेशन ऑफ ब्रेकडाउन इस तरह से एनर्जी को, उसके बाद वो क्या होता है, एनर्जी प्लांट को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दिस एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ द बाय द प्लांट फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, एक्सक्रीटिंग वेस्ट मटेरियल एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन द प्लांट इज लेसर देन एनिमल। तो द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट इज लेसर देन एनिमल्स। एनिमल्स के तुलना में इसका रेस्पिरेशन कम होता है, बिकॉज एनिमल रिक्वायर्ड टू टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग बट प्लांट्स ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो याद करो हम लोग जितने भी एनिमल्स होते हैं, हम मानव से लेके किसी भी तरह का एनिमल्स, ये कहते हैं एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन को लेते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा उससे ज़्यादा होती है। जबकि क्या होता है, और हम लोग किसी भी समय ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस हम लोग में होते रहती है। जबकि प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज करता है वही ऑक्सीजन का यूज वो एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करने में वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो मदद करते हैं। ठीक है।
तो क्या बोल रहा है वही चीज़, रिक्वायर्ड टू टेक अप ऑक्सीजन सराउंडिंग बट प्लांट ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सो लेस ऑक्सीजन हैज बीन टेकन फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, तो तुम लोग जानते हो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन निकलते हैं उस ऑक्सीजन को वो प्रयोग किसके लिए करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में करते हैं। इस प्रकार से हम लोग का रेस्पिरेशन इन प्लांट कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अच्छा ढंग से तुम लोग इसको पूरा का पूरा नोट कर लेना है। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट और रेस्पिरेशन इन फिशेस। बाकी हम लोग क्वेश्चन आंसर